नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार आप खबरों में देखते होंगे, कल से पदमा प्रखंड में सीएससी केंद्र जो है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदमा प्रखंड का, कैसे सुर्खियों में रहा है, अखबारों के सुर्खियों में रहा है, सोशल मीडिया के न्यूज़ पोर्टल के सुर्खियों में रहा है। और ये सुर्खियां आपने देखा होगा कि कैसे दो महिला की प्रसव के दौरान डिलीवरी करवाई जाती है टॉर्च के रोशनी में, जो हिंदुस्तान की अखबार में निकल करके सामने आया था। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर और भी निकल करके आई थी अलग अलग अखबारों के माध्यम से, कि कैसे सहिया दीदी के अभद्र भाषा के टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन की है, ये भी खबर आपने सुना होगा। और जो आरोप लगाया गया था सहिया दीदी के द्वारा डॉक्टर धीरज कुमार के ऊपर, उस पे आज डॉक्टर सिविल सर्जन हजारीबाग के पहुंचे हुए थे। कल पदमा प्रखंड में स्वास्थ्य मेला है, इसके निरीक्षण के लिए भी पहुंचे हुए थे। और साथ ही इन सारे खबरों को संज्ञान में लेते हुए जांच में भी पहुंचे हुए थे, कहा जाए एक तरफ से, कि आखिर ये जो पूरा मामला है क्या चल रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको हम सुनवाएंगे कि इन सवालों पे डॉक्टर जो सिविल सर्जन है हजारीबाग के, डॉक्टर अशोक कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन एक तीसरी सबसे बड़ी सवाल ये भी रही है उसमें कि जो अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है उसे कब तक भरा जाएगा, ये सवाल अब तक भी दब करके रह गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो मैनेजमेंट है, आरोप प्रत्यारोप डॉक्टर एक दूसरे के ऊपर लगाते भी आए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदमा में। लेकिन आपने तो खबरों में खूब सुना होगा, खूब देखा होगा, लेकिन इस पे सिविल सर्जन ने क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। सर, एक हिंदुस्तान में अखबार में एक खबर निकल करके आई थी सामने कि प्रसव के दौरान दो महिलाएं हैं, उनका जो डिलीवरी है टॉर्च की रोशनी में किया गया था। ये क्या कुछ मामला है सर? देखिए, ये कोई मामला नहीं है। इन्वर्टर यहाँ का चालू है, तो वही चेक कर रहे थे कि इन्वर्टर भी चालू है। और डिलीवरी रूम में ऐसा है, टॉर्च की रोशनी में माने सपोज कर लिए कि 1 मिनट के लिए घट गया, कहीं हो गया, और उसका यदि वीडियो बनाते हैं तो ये छानबीन का विषय है कि वीडियो में बना कैसे। वीडियो बनने की चीज़ है नहीं डिलीवरी रूम में, तो जो वीडियो बनाया है वो भी गलत है। वहाँ क्या बोलिएगा उसको, आधा नेकेड अवस्था में पेशेंट रहती है। सर, इस पदमा प्रखंड में जब ये जो मामला निकल करके आया था, तब 24 घंटे लाइट नहीं थी। और उसके बाद जो बैकअप में 4 केवी का बैटरी था, उसके बैकअप भी बंद होने के बाद भी उसका कोई विकल्प रास्ता नहीं था सर। जैसे डीजी लगा हुआ है लेकिन कनेक्शन ही नहीं है, सोलर है लेकिन कनेक्शन ही नहीं है। ये कहाँ मिसमैच हो रहा है सर? कोई नहीं है, डीजी इनका अभी नहीं चल रहा है। इसको बोले 1 सप्ताह के अंदर में आप चालू हालत में दीजिए उसको और उसको चेक कीजिए। तो सर ये सारी चीज़ें कब तक सुधार में होगी? बोले ना, हम 1 सप्ताह में बोले हैं इसको आप डीजी चालू करवाइए। सर, ये और बहुत सारे खबरें निकल करके आ रही है, जो महिला जो है, जो अभद्र भाषा की टिप्पणी लेकर के जो सैया दीदी आवाज़ उठाई थी। सैया दीदी मेरे पास आई थी, उसको हमने आज का टाइम दिया था। कोई सैया यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। सर, ये सर आपसी भी मतभेद नज़र में आ रहे हैं डॉक्टरों के बीच में, कि जिसमें व्यवस्थाएं नहीं बैठ पा रही है, जैसे इलाज को लेकर के, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। डॉक्टर विनीत कुमार और जो प्रभारी हैं सर डॉक्टर धीरज कुमार, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। सर, इसको कैसे देखा जाएगा? हमारे सामने ऐसा कोई आरोप है नहीं, इनको हम कैसे बोलेंगे? कार्य को लेकर के सर एक बार एक बयान दिया भी उन्होंने कि जो हम डेंटल डॉक्टर है तो हम डेंटल ही देखेंगे और ये जनरल इन्हें देखेंगे। जबकि इनका कहना है कि एमबीबीएस डॉक्टर है यहाँ पे, तो फिर इनको भी देखना चाहिए। नहीं, सभी लोग देखता है। देखिए, एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एक एमबीबीएस डॉक्टर 24 आवर ड्यूटी कर सकता है? नहीं कर सकता है। इज इट पॉसिबल? नहीं सर, लेकिन डॉक्टरों की कमी तो है। हम डॉक्टरों की कमी है, हम जानते हैं। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, यहाँ अधिक से अधिक डॉक्टर आपके यहाँ बढ़े। इसके लिए हम लोग डिपार्टमेंट में भी लिखे हैं। ये सब सही है, इस पर नहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं हम। लेकिन हमको एक चीज़ बताइए, एक डॉक्टर 24 आवर ड्यूटी कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जो हमारे पास व्यवस्था है उसी में हम इसको 24 आवर्स रन कर सके, और आप यहाँ के हम जो पेशेंट बेनिफिशरी हैं उनको हम अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया स्वास्थ्य सेवा दे सकें। हमारा यही उद्देश्य है और ये लोग सब देने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।